Hello and welcome to all of you, my dear students. उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी डेडिकेशन के साथ आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज हम न्यूमेरिकल्स की कड़ी में एक और नगीना जोड़ने जा रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी डिले हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और ये तुम्हारी बुकलेट में क्वेश्चन नंबर है 1.23 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁹ न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ओके, रैखिक आवेश घनत्व का मान बताइए। इसका मान, रैखिक आवेश घनत्व का मान बताएं, पूछ रहा है। क्या होगा रैखिक आवेश घनत्व का मान? माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आवेश घनत्व के बारे में खूब विस्तार से चर्चा की और उम्मीद करता हूं कि आपको आवेश घनत्व के बारे में जो समझ है आपकी, वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। आवेश घनत्व, आवेश 3 प्रकार से वितरित हो सकता है। लीनियर, इन एयर स्फेरिकल और इन वॉल्यूमेट्रिकल। लीनियर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है आवेश, किसी सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, अथवा किसी एरिया में किसी वॉल्यूम में वॉल्यूमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो यहां पर पूछ रहा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। व्हाट विल बी द लीनियर चार्ज डेंसिटी? जैसे मान लो, थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि मान लो ये तुम्हारी कोई छड़ है, इसका द्रव्यमान है 5 किलोग्राम और इसकी लंबाई है 100 सेंटीमीटर लंबाई और द्रव्यमान कितना है? 5 किलोग्राम। तो अब यहां पर देखो, ये लीनियर रैखिक घनत्व हुआ, द्रव्यमान घनत्व हुआ। इसको हम कैसे निकालेंगे? देखो इधर हम क्या ले सकते हैं। 100 सेंटीमीटर में द्रव्यमान है कितना? 5 किलोग्राम। इसलिए 1 सेंटीमीटर में कितना होगा? 5/100 किलोग्राम। मतलब 1 सेंटीमीटर में कितना है यहां पर? इतना, 5 × 10⁻² kg। 1 सेंटीमीटर के हिस्से में इतना द्रव्यमान पड़ रहा है, इतना, एज लाइक दिस, पर सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? 100 सेंटीमीटर में इतना, 1 सेंटीमीटर में इतना, 1 सेंटीमीटर इतना, इतने किलोग्राम पर सेंटीमीटर। इतने किलोग्राम, 1 सेंटीमीटर में इतना किलोग्राम मास आ रहा है।
ये द्रव्यमान घनत्व हुआ, द्रव्यमान घनत्व हुआ। अब ऐसे ही यदि यहां पर चार्ज हो Q, चार्ज Q हो, ये मैं उन स्टूडेंट के लिए समझा रहा हूं जो नए स्टूडेंट हैं, जो नए जुड़े हैं और जिनके ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है, इस थ्योरी को नहीं पढ़ा हुआ है, उनके लिए समझा रहा हूं। अब मान लो इसकी लेंथ है L इस लेंथ, तो देखो L सेंटीमीटर लंबाई में कितना आवेश है, इतना, मतलब L सेंटीमीटर लंबाई में आवेश कितना है, Q, इसलिए 1 में कितना होगा, Q बटे L, Q बटे L। इतने कूलाम पर सेंटीमीटर या पर मीटर, एकांक लंबाई में कितना आवेश आ रहा है, L अपान Q, और इसे कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। मतलब एकांक सेंटीमीटर में स्थित आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। नहीं आ सुने, आया होगा। और इसे लेम्डा से डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय लेम्डा। लेम्डा इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन L, एच लाइक दिस, लेम्डा बराबर Q अपॉन L। इसे एक क्या कहें, रैखिक आवेश घनत्व। मतलब क्या, हमें लेम्डा पता करना है। ये जो प्रॉब्लम है इसमें आपको क्या पता करना है, लेम्डा पता करना है। नाउ देखो एक अनंत लंबाई का है, बहुत अनंत, बहुत 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 दूरी तक जा रहा है, नीचे बहुत दूरी तक जा रहा है। इससे 2 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लगभग इतनी दूरी पर, ये मान लो 2 सेंटीमीटर है। यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान है E बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन प्रति कूलम। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका फार्मूला तो याद नहीं होगा, हम ये जानते हैं। आप फार्मूला भूल गए होंगे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हम क्या करते हैं ना, इस प्रॉब्लम को गॉस थ्योरम से लगाते हैं। गॉस थ्योरम से हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सबसे पहले हम काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो किसी अनंत लंबाई के में आवेश वितरण के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो जो उसके लिए जो हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो एज लाइक दिस, इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, ऐसा। अब यहां पर देखो 2 प्रकार के क्षेत्रफल हैं। एक ये वाला जो क्षेत्रफल है, ये वाला आसपास वाला, आसपास, और एक ये जो ऊपर सिलेंडर, जानते हैं ना, जो सिलेंडर कैसा होता है, पाइप जैसा होता है ना, एक पाइप का ये मुंह हो गया, एक ये मुंह हो गया, ये वाला, और एक ये बंद वाला हो गया, ये जो चारों तरफ दीवार होती है। तो एज लाइक दिस ये सिनारियो है हमारा। ये दूरी R है। हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि सबसे पहले आप इस पृष्ठ पे एक छोटा सा एलिमेंट काट ले लें, और वो एलिमेंट क्या होता है, DA एलिमेंट। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन इधर की ओर है, और जो क्षेत्रफल, ये जो स्मॉल एलिमेंट्स लिया गया है क्षेत्रफल का, उसका भी क्षेत्र, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी भी परपेंडिकुलर होगी, एंड इट विल बी एज लाइक दिस। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। बोथ आर aligned. The angle between the area vector and
इलेक्ट्रिक वेक्टर विल बी व्हाट, विल बी 0. दोनों both are in same direction. Understand? So here theta is equal to क्या, 0. थीटा 0 हो गया. अब इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई एस, चूंकि स्मॉल एरिया लिया गया, स्मॉल एलिमेंट्स लिया गया है, सो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो छोटा होगा, इसलिए इट विल आल्सो डेल डी फाई, स्मॉल डी फाई से डिनोट कर रहे हैं. डी फाई इक्वल टू व्हाट, ई और ए कॉस थीटा, ये ऐसा. डी फाई इक्वल टू क्या, ई ए कॉस थीटा. बट हियर द वैल्यू ऑफ थीटा इज व्हाट, इज 0. हम बाद में भी इसे लिख सकते हैं, 0 का मान बाद में भी रख सकते हैं. अब ये जो आया ये स्मॉल एलिमेंट से आया. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन्फ्लुएंस्ड विद होल एरिया, सरफेस एरिया. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अब हम ज्ञात कर रहे हैं इस संपूर्ण पृष्ठ से ज्ञात कर रहे हैं. देखिए तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये पूरा, ये भी लिए ले रहा हूं, ये भी लिए ले रहा हूं, और ये भी, ये वाला, ये पूरा, ये पूरा लिए ले रहा हूं. यहां पर क्या होगा, ये क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे है, क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे है. मतलब थीटा कितना है, थीटा का मान 90 अंश. ऐसे इसमें भी होगा, क्षेत्रफल वेक्टर इधर की ओर, क्योंकि सरफेस का मुंह तो इधर ही खुल रहा है ना, सरफेस का मुंह तो इधर ही खुल रहा है. तो जब इधर की ओर खुल रहा है, लेकिन क्षेत्र एरिया वेक्टर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इधर की ओर है, मतलब थीटा इसमें भी 90 डिग्री है. तो जब 90 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 0. मतलब यहाँ पर फ्लक्स का मान 0 है, यहाँ पर फ्लक्स का मान 0 है, ऐसा है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब फ्लक्स केवल कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर फ्लक्स नहीं है, यहाँ पर फ्लक्स नहीं है. ओके अब आगे नाउ, अब संपूर्ण सरफेस से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं. इससे लिख लेगा फाई बराबर क्या, ई, और सॉरी यहाँ पर डी ए कर लूँ क्योंकि ये डी ए था, यहाँ पर डी ए था इसलिए डी ए लेना पड़ेगा हमें. यहाँ से ई कॉस थीटा निकालेंगे और देखो इंटीग्रेशन के अंदर डी ए आएगा. तो जब इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे देन व्हाट विल हैपन, इट विल आल्सो ए एंड कॉस थीटा एज लाइक दिस. ओके अब यहाँ पर थीटा का मान रखें तो 0 आता है, तो फाई बराबर क्या, ई ए और कॉस 0. तो इसका मान क्या हो गया, इसका मान हो गया कितना, 1. तो ये आया. अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग गॉस थ्योरम यूज करेंगे. गॉस थ्योरम क्या होती है, किसी पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होता है उसमें स्थित आवेश का 1/ε0 गुण होता है. तो यहाँ पर मान रखते हैं लोग, क्या मान लेते हैं, यहाँ पर आवेश है कितना, Q, तो Q अपान क्या, ε0 रख दिया हमने, इज इक्वल टू क्या, ई ए. देखो चिड़िया यहाँ पर बोल रही, बहुत ही उसकी प्यारी आवाज है, बहुत अच्छा लग रहा है. नाउ आगे क्या करेंगे हम, ई बराबर थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, Q अपॉन यहाँ पर क्या, ε0 और ए आ जाएगा ऐसा. देन ई बराबर व्हाट विल हैपन, यहाँ पर Q अपॉन ε0 और ए का मान क्या, ए माने ये संपूर्ण एरिया, ये जो एरिया जो परी, ये वाला जो घिरा हुआ है, ये खुला वाला नहीं, ये इधर वाला नहीं है पृष्ठ, ये वाले पृष्ठ नहीं ले जाएंगे, ये वाला जो ये है. तो इसका क्या होगा,
2 पाई r, और मान लेता हूं कि यहां से लेकर के और यहां तक लंबाई l है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई r l हो जाएगा, l और हो जाएगा। क्यों 2 पाई r तो परिधि हो गई ना, और जब l को भी शामिल कर दिया, गुणा को भी शामिल, l को भी शामिल कर दिया, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट विल बी द एरिया, इट विल बिकम द एरिया। ओके, नाउ बस थोड़ा सा और पैसेंस बना रखिए। देन इज इक्वल टू व्हाट, देखो जगह की कमी है तो मैं इस प्रॉब्लम को यहां कर देता हूं। देखिए ये लिखा हुआ है Q अपॉन 2 पाई r l एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या E, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसे और क्या लिख सकते हैं आप, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और L और यहाँ पर R, ऐसा। अब ऐसा कर लेते हैं ना, इसको ऐसा कर लेता हूँ ना, Q अपॉन L कर लेता हूँ ऐसा, और इसको ऐसा करता हूँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन R कर लेता हूँ ऐसा, बराबर एज लाइक दिस, एज लाइक दिस। अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए व्हाट इज दिस, Q अपॉन L क्या है ये, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व। तो यहां पर ये क्या होगा, ये लेमडा, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन इक्वल टू क्या, ऐसा। ओके, अब क्या हो जाएगा, एक काम और करता हूं, 2 से इसमें गुणा कर देता हूं और 2 से इसमें गुणा कर देता हूं। ओके, देन व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन R, ऐसा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये उन स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ मैं जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इसको पढ़ नहीं रखा हुआ है। जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें ये और भी अच्छे समझ में आ गया होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा उन्हें भी ये प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसको मैं कंप्लीटली समझा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है, मैं डेरिवेशन समझा रहा हूँ तुमको, अंडरस्टैंड। तो जिन बच्चों ने नहीं थ्योरी पढ़ रखी है तो ये उन लोगों के लिए भी है, और जो लोग पहले से रैखिक आवेश घनत्व नहीं जानते रहे उनको भी मैं दोबारा फिर से रिवाइज कर रहा हूं। अब आगे देखो, ये वैल्यू आई इतनी 2 लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन R। ओके, इज इक्वल टू क्या है ये। अब हमें यही तो निकालना है, ये वैल्यू तो निकालना है बस, मतलब हमारा यही सूत्र निकला है। हमारा जो सूत्र है वो इस रूप में निकल रहा है, हमें इस सूत्र की जरूरत है। हमें नहीं पता तो होता ये हम करने की क्या जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है, ये करने की कुछ जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों को करने के लिए। हम डायरेक्ट इसको करें ना, ये उन बच्चों के लिए है जो सूत्र को जानते हैं,
इनको पता है, इसका डेरिवेशन पता है, इसका सूत्र पता है, वो डायरेक्ट इसको करें, यहां से सीधे रखें। उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने की आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट इसको करिए, जो ये मैं समझा रहा हूं, ये इसको सीधे करिए। अंडरस्टैंड? देखिए अब आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। देखो 2 लैम्डा बराबर क्या, ई और आर और क्या इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हुआ। ई का मान रखता हूं मैं, ई का मान क्या हुआ है 9 इंटू 10 पावर 9, ये 9 इंटू 10 पावर 9, तो यहाँ पर हुआ ये 9 इंटू 10 पावर 9। और आर का मान कितना हुआ, आर का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आर यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में बनाता हूँ मैं, 2 इंटू 10 पावर -2 मीटर इंटू, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इधर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, यहाँ पर बी अलर्ट 9 इंटू 10 पावर 9, ऐसा। तो ये इधर आएगा तो ये नीचे नहीं आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये उल्टा नहीं हो जाएगा क्या, इसका मान 1/9 इंटू 10 पावर 9 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या, 2 लैम्डा, ऐसा आया। नाउ बहुत आसानी से इसको काट सकते हैं, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो लैम्डा बराबर क्या आया, बताइए क्या आया, 10 पावर -2 नहीं आया, कूलाम प्रति सेंटीमीटर, कूलाम प्रति मीटर। बताइए सुन में आया, बोलिए, नहीं है सुनने? माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सुन में आया होगा। और आप लोग मेरे वीडियो तो देख नहीं रहे, क्यों? क्योंकि आपने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। पता है मुझे, हमें पता है कि आप मेरे वीडियोस व्हाट्सएप पे तो देखते हैं, लेकिन यूट्यूब में नहीं देखते हैं। क्यों? चलो वो आपकी इच्छा है, आप ना देखेंगे तो दूसरे बच्चे देखेंगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आप भी देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल का नाम पता है ना? नहीं पता है? चलो बताता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ, जो नए स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी, और जो पुराने हैं तो उनको भी। कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ, कॉन्सेप्चुअल स्टडी IQ, और यहाँ लिखेंगे बाई, इतना लिखेंगे आप, अजीत सिंह। जब आप इसको डालेंगे, सर्च करेंगे, तो थोड़ा सा ही नीचे जाएंगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा, और यहाँ पर अजीत सिंह लिखा हुआ मेरा नाम। ओके, मेरे चैनल में आप जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर और भी आपके लिए हमने सेकेंड पेपर से भी रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, आप जाइए उनको देखिए, बेनिफिट उठाइए थोड़ा सा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। फिर जैसी आपकी इच्छा, हमारा काम तो जो है वो सो कर रहे हैं, अब आपकी इच्छा, आप क्या करेंगे। ओके।
Okay, so thanks for watching my dear students and God bless you all.